हाँ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम उस ऊर्जा की चर्चा करने जा रहे हैं जो ऊर्जा जिसे कि हम अनियंत्रित ऊर्जा मानते हैं। और जीवन में यह ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि सर्वप्रथम इसी का हमें दामन थामना होता है। अगर ये ऊर्जा आपकी सही तरीके से काम कर रही है तो फिर समझ लीजिए जीवन में आपकी कठिनाइयाँ कितनी भी आ जाएं, आप हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे और उस सफलता के शिखर को प्राप्त करेंगे जो सफलता के शिखर के आप हकदार हैं। क्योंकि यह ऊर्जा बेहद महत्वपूर्ण होती है और अगर आपको हाथ भी हिलाना है ना तो इसी ऊर्जा की मदद लेनी पड़ती है। मंगल देव बेहद महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं और बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस समय पर अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि 9 ग्रह और 27 नक्षत्र मिलकर हमारे जीवन को संचालित करने का कार्य करते हैं और हमें कर्म पथ पर आगे बढ़ाते हैं। जब भी रात बहुत काली स्याह हो जाती है तभी हमें पता चलता है कि संकट की घड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तब उसके बाद, क्योंकि रात काली स्याह होती है तो उसके बाद ही प्रभात की किरण, आशा की किरण बनकर आती है, जो नई उम्मीद, नई आशा, नए उत्साह के साथ हमें दिन के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये वही महत्वपूर्ण समय है जब आपके लिए रात काली स्याह हो चुकी है और इस समय आशा की किरण, प्रभात की किरण बनकर, उम्मीद की किरण बनकर आए हैं मंगलदेव महाराज। मंगलदेव महाराज इस समय पर ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं और हालांकि इनका शनि से संबंध बन रहा है, सप्तम संबंध, लेकिन फिर भी क्या है, इस समय पर कुछ विशेष स्थितियां इस प्रकार की बनने जा रही हैं कि मंगल ये दुर्गति नाशक के समय पर कहे जा सकते हैं। दुर्गति नाशक, दुर्योगों का नाश करके मंगलदेव इस समय पर आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। बेहद विलक्षण इस समय पर आपके लिए बनने जा रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा रहस्य और रोमांच से भरा हुआ संचार है कि अगर इसको हम समझें तो लॉजिक के साथ समझते ही चले जाते हैं। और वहीं मंगल देखिए वो ऊर्जा है जो आपके लिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचना है और कर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होते हैं, सर्वप्रथम निकल कर जो आते हैं वो मंगलदेव निकल कर आते हैं। क्योंकि सकारात्मकता और नकारात्मकता तो बात की चीज़ है, पहले तो कर्म अनिवार्य है। तो ये मंगल जो है, मंगल देखिए, मंगल के बारे में जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आती हूँ तो उसमें आपको ये बताना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ कि मंगल वो अनियंत्रित ऊर्जा है जिस पर आप शासन कर लें तो वो आपको ताकि सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा देता है, और जिसको आपने अनियंत्रित छोड़ दिया तो वो आपको पतन की गहराई में गिरा देता है। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें तो देखिए मंगल वह ग्रह है जो हमारे जीवन में आपके, क्योंकि जब भी हम किसी योग्य शिक्षक के पास जाते हैं कोई भी स्किल सीखने के लिए या फिर शिक्षा या के लिए, तो फिर समझ लीजिए कि गुरु हमारा बाहर से हमें कुछ खोल कर नहीं पिलाता है, बल्कि वो हमारे अंदर ही जो विद्यमान है उसको जागृत करता है। सेम इसी तरीके से हमारी ये जो 9 ग्रहों की शक्तियाँ हैं ये हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान होती हैं, कुछ निगेटिव तरीके से, कुछ पॉजिटिव तरीके से। अगर आप चक्रों के बारे में जानते हैं तो इतना आप जानते होंगे कि ये 7 चक्र जो है हमारे जीवन में, वैसे तो अगर हम चर्चा करें तो 120 चक्र कहे जाते हैं, जिनको भी नियंत्रित करने का कार्य ये 7 चक्र करते हैं। 7 चक्र जो होते हैं, ये चक्र जो होते हैं हमारे 7 ग्रहों से प्रभावित होते हैं, 7 ग्रहों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से सर्वप्रथम चक्र जो होता है वो मंगल। अगर आपकी मूलभूत आवश्यकताओं में किसी प्रकार से कमी आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रथम चक्र यानी मूलाधार चक्र आपका सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता है, जिसके लिए कुछ विशेष आसन होते हैं जिनको करके आप इसे अपना सही कर सकते हैं और अपने इस चक्र के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं सबसे पहले उससे संबंधित ऊर्जाओं को, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पहले क्या करना होता है, पहले आपको प्रारंभिक शिक्षा लेनी होती है और फिर उसके बाद आपको मेडिकल की डिग्री लेनी होती है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए प्रारंभिक शिक्षा के बाद फिर आपको इंजीनियर की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो मतलब चीज़ें क्या हैं, जब हमें ग्रहों से कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और कुछ हमारी क्रिएटिविटी के कारण ये हमारे जो चक्र होते हैं ये सही तरीके से कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से फलता हमारे जीवन में जो है निगेटिविटी और इसके द्वारा उत्पन्न जो हमारे लिए प्रभाव। और सर्वप्रथम मूलाधार चक्र होने का यही तात्पर्य है कि कर्म पहले है। अगर आप कर्म को सही दिशा में लेकर जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मंगल की स्थिति के बारे में जानते हैं कि मंगल की स्थिति इस समय पर किस प्रकार की है। मंगल देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें 9 डिग्री के मैंने बताए थे, और यहाँ पर जो डिग्री होनी जा रही है इनकी वो 12 डिग्री होने जा रही है। साथ साथ गुरु से इनका केंद्र संबंध, और गुरु भी इस समय मंगल के ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। केंद्र संबंध जब भी 2 ग्रहों का बनता है, 4, 7, 10 का संबंध, तो समझ लीजिए कि ग्रह
जो है वो आपको लाभ से परिपूर्ण करने जा रहा है। यानी इस समय गुरु की समस्त सकारात्मकता मंगल को प्राप्त होने जा रही है। मंगल युवावस्था यानी यौवनावस्था के हैं, और वहीं मंगल हस्त नक्षत्र में जब हो गए तो इनकी शनि से दुर्योग जो बना हुआ था वो समाप्त हो गया। यानी कि मंगल इस समय यौवनावस्था के होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और लाभ भाव से ये आपके लिए 3 भावों को प्रकाशित कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए स्थितियाँ किस प्रकार से रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल देव बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जो होता है, सबसे पहले तो यहाँ विचार होते हैं आपके। विचारों की अगर चर्चा करें तो विचार इस समय उत्तम आने वाले हैं, लेकिन क्या है, देखिए जिनके मंगल अच्छे होंगे उनके लिए यह विचार जो होंगे यथार्थ के धरातल पर भी क्रियान्वित होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिनके मंगल अच्छे नहीं होंगे उनको क्या होगा कि माइंड में ही रूपरेखा बनेगी, माइंड में ही निर्माण होगा, माइंड में ही वो धराशायी हो जाएंगे, यानी कि बस वो दिमाग में ही सोचते रहेंगे। मंगल का विशेष संबंध जब भी किसी भी प्रकार से किसी भी भाव से बनता है तो सबसे पहले उस भाव से संबंधित रिश्तों में मंगल टकराव उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्या होता है, भौतिक चीज़ों के लिए मंगल बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कर्म से रिलेटेड ग्रह हैं। तो कर्म आपको सटीकता देना, कर्म से संबंधित आपके लिए चीज़ें मुहैया कराना, ये मंगल का विशेष स्वभाव होता है। लेकिन रिश्तों के लिए मंगल हमेशा निगेटिव ही रहते हैं। इस समय पर आपकी कार्यशैली कुछ इस प्रकार की रहने वाली है कि आप कार्य को इस समय जुनून की हद तक करने वाले हैं। कार्य की पूजा करते हुए इस समय पर आपके कुछ रिश्ते थोड़े से टकराव की स्थिति में आ सकते हैं। मंगल इस समय पर आपके लिए कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। संतान के साथ इस समय थोड़ा सा आपकी तू मैमे की संभावना है, लेकिन क्या है कि रिश्ते बहुत ज़्यादा कड़वाहट में नहीं होंगे। रिश्ते आपके लिए अच्छे ही रहने वाले। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ईगो अहंकार आ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए। वहीं चर्चा शेयर मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों की जाए तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय लाभ की स्थिति निकल कर आ रही है। चतुर्थ दृष्टि मंगल की जो अष्टम भाव पर जाने वाली है, इसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि केतु सूर्य की पंचम दृष्टि, गुरु शनि शुक्र का इस समय सप्तम दृष्टि आपके इस अष्टम भाव पर जा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको वाहन वगैरह से लेकर सचेत रहना चाहिए, थोड़ा सा चोट चपेट को लेकर सचेत रहना चाहिए। अन्यथा ये आपके जीवन साथी के इनकम के लिए बहुत अच्छा है, और आपकी गुप्त विद्याओं की साधना के प्रति बहुत उत्तम है। मेडिकल लाइन, रिसर्च फील्ड, एमएनसी वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। यह समय काल आपके लिए अपार उपलब्धिदायक रहने वाला है। कहीं आपका धन फंसा हुआ है या धन को आप कहीं पर इन्वेस्ट करके भूल गए हैं, या इन्वेस्टमेंट में कहीं पर धन है वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इस समय थोड़े प्रयास से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। सप्तम दृष्टि की अगर मैं चर्चा करूं तो सीधे ये लाभ स्थान को भेदती हुई दिखाई दे रही है, और ये लाभ स्थान पर जब ये दृष्टि जाएगी तो लाभ से संबंधित जो भी आप कार्य कर रहे हैं, या आपके कार्य में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो रहा था, या आपके कोई भी इनकम के सोर्स थे जो रुक चुके हैं, या इनकम के सोर्स ध्वस्त हो चुके हैं, उनको सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत उपयुक्त समय काल कहा जा सकता है। भाई बहनों का साथ मिलेगा, मित्र बंधुओं का साथ मिलेगा, सोशल सपोर्ट मिलेगा। ये समय काल आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम समय काल कहा जा सकता है। चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। वहीं चर्चा अगर अष्टम दृष्टि की करें तो देखिए यह अष्टम दृष्टि जो है वो आपके द्वादश भाव को इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको खर्च के लिए सचेत रहना है, क्योंकि मंगल का जब भी संबंध द्वादश भाव से बनता है तो व्यक्ति मात्र शो ऑफ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खरीदता चला जाता है जिसकी उसे भविष्य में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि सिर्फ शो ऑफ के लिए, शो पीस के लिए चीज़ें घर में व्यर्थ ही पड़ी रहती हैं, लेकिन व्यक्ति खरीदता चला जाता है, यानी धन का व्यय करता चला जाता है। यहाँ पर इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। वहीं अगर मैं चर्चा करूँ आपकी रात की नींदों की, तो नींदें आपको बहुत अच्छी आने वाली हैं, क्योंकि इस समय आप काफ़ी सारी परेशानियों से मुक्त हो चुके होंगे, और इस समय पर आपके प्रयासों को सार्थकता प्राप्त होने वाली है। इस समय पर अगर मैं कहूँ तो आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी समस्त परेशानियों को हरा कर, यानी कि हर समस्या का समाधान आपके पास है, अपनी हर समस्या को हरा कर इस समय पर आप
काफ़ी हद तक राहत की सांस लेते हुए दिखाई देंगे। तो ये मंगल का विशेष प्रभाव रहने वाला है। वहीं अगर कोर्ट कचहरी की बात करूँ तो इस समय देखिए व्यर्थ के विवादों में फंसने के लिए आपके पास ये आपकी क्षमता को गलत दिशा में ले जाने का कार्य करेगा, क्योंकि आपका यह समय कुछ कर गुजरने का है, आपको किसी विवादों में फंसने का नहीं है। विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं, विदेश के जुड़े हुए हैं या विदेश में जॉब कर रहे हैं, देखिए विदेश से जो तात्पर्य होता है वो आपके होम टाउन को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी कोई कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित होता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल ना लगाएं कि जब आप प्लेन से कहीं जा रहे हैं तो वही आपका विदेश है। सिर्फ होम टाउन अगर छोड़ दीजिए, तो जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वो आपका विदेश है। अगर विदेश में बसे हुए हैं, विदेश से बिजनेस कर रहे हैं, विदेश में आप सेटल हैं, ये ऐसे लोगों के लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम है। पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा था, वो नहीं बन पा रहा था, उनको बनवाने के लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके लिए चीज़ें अपने पक्ष में करने का इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके सबसे बड़े ग्रह यानी कर्म के कारक ग्रह शुभ स्थिति में आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझनी और अनिवार्य हो जाती है, ये मंगल और चंद्रमा किसी भी प्रकार से आपके बर्थ चार्ट में कमज़ोर हैं तो फिर आपके लिए स्थितियाँ जो हैं थोड़ी सी निगेटिव हो सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले देखिए चक्र का चर्चा मैं पहले कर चुकी हूँ, इसके लिए आप आसन का प्रयोग कर सकते हैं या लेवेंडर ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको करना क्या है, ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, ओम सोम सोमाय नमः चंद्रदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। योगासन करें, प्राणायाम करें। देखिए सांसों के उतार चढ़ाव वाले प्राणायाम जो होते हैं वो आपके मंगल को काफ़ी हद तक आपके पक्ष में लेकर आ जाते हैं। और देखिए चक्रों को सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र पर बिलीव करते हैं तो फिर आप पुनर्जन्म पर भी बिलीव करते हैं, क्योंकि चक्र जब हमारे सही होते हैं तो ये चक्रों की जो ऊर्जा होती है हमारे जीवन दर जीवन हमारे साथ चलती है। तो चक्रों को सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप कुछ चक्र विशेष आसन का प्रयोग करके सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सुंदरकांड